गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी स्टडी के बाद ये लीजर पर एक वीडियो बना पाया। राइटिंग वर्क के बाद इसका टाइटल जो मैंने दिया है, आई टाइटल्ड दिस वीडियो एज डिस्कार्ड द लीजर, विश फॉर बेटर। वाकई में आलस अगर छोड़ देंगे तो बेटर 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 मिलता ही चला जाएगा, अप टू द बेस्ट। सो आज इस वीडियो में वही हमेशा की तरह दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आप पर है पर्सनैलिटी बेस्ड, है ना, आप क्या करेंगे, और दूसरा पार्ट जो आपको मिलेगा उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। सो लेट मी स्टार्ट अप विद all the 4 points one after the other. First point is respect yourself. खुद आप अपना सम्मान करें। मेरे किसी एक दोस्त ने एक बार कभी कहा था कॉलेज में, मैंने जाने किस बात पर चिढ़कर अपने आप से बोल दिया था, यार मैं लगता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो उसने कहा, पंकज, डोंट अब्यूज योरसेल्फ बिकॉज अदर्स ऑल्सो विल अब्यूज यू बाय दैट वे। डोंट लूज योर रिस्पेक्ट इन योर ओन thoughts. So respect yourself. इसमें ये पॉइंट्स हैं, you forget it, you forget to respect yourself। इसका मतलब है you forget it when things mess, and चीजें जब गड़बड़ होने लगती हैं तो you forget it when things mess and surrender in spite of continue to struggle। संघर्ष करने के बजाय आप सरेंडर कर देते हैं जब when things mess। Don't। Second one, remember others can't do what you can do। यहां पर एक एपोस्ट्रोफी लगा होना था। Remember others can't do what you can। जो कि आप कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते। और दूसरी चीज याद करने की है, रिमेंबर, याद रखने की, रिमेंबर यू आर डिफरेंट, आप डिफरेंट हैं। ये दो चीजें याद रखनी है। और आखिरी मैथमेटिकल इक्वेशन सीधी सीधी है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल टू रिस्पेक्ट बाय अदर्स। आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो दूसरे जो रिस्पेक्ट देते हैं उसके बराबर होता है। यानी जैसा आप अपने आप को सोचेंगे वैसा ही दूसरे आपके बारे में सोचेंगे, भले ही आप ना बोलें, आपके एक्ट से समझ में आ जाएगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड पॉइंट, नो फियर ऑफ चेंजेस। बदलाव हो रहे हैं तो उनमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। बदलाव हो रहे हैं, ओके, होंगे, आप अपने रूटीन में उसको लीजिए। सो नंबर 1, सक्सेस एंड कंफर्ट्स आर म्यूचुअल राइवल्स। सफलता और आपका आराम ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। डिस्कार्ड बोथ कंफर्ट एंड लीजर। इसलिए कंफर्ट और लीजर इन दोनों को अपने जीवन से निकाल दो काम के वक्त। थर्ड वन, चेंज ब्रिंग्स प्रोग्रेस एंड डेवलप्स अस। कोई भी चेंज होता है वो प्रोग्रेस देता है हमारे लिए, अगर हम उसको सही तरीके से लेते हैं, और डेवलप करके जाता है हमारे लिए। लास्ट वन इस सेकंड में, लास्ट वन, क्लियर गोल एंड एक्सटेंसिव वर्क बेटर्स अस। एंड जो क्लियर गोल होता है, आपका ऑब्जेक्ट अगर क्लियर है वो, और आपका एक्सटेंसिव वर्क, ये दोनों हमें दिन ब दिन बेटर बनाते हैं, बेटर्स अस, एंड डेमोलिशेस द फीलिंग्स ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी या फियर, डर की भावना हमारे अंदर से निकाल देते हैं। क्लियर गोल एंड एक्सटेंसिव वर्क दोनों अलग अलग भी और एक साथ भी, इसीलिए लगाया डेमोलिशियस। ये एक कंपाउंड है, ये क्लस्टर है दोनों का, क्लियर गोल एंड एक्सटेंसिव। दैट्स व्हाई ओनली आई हैव यूज्ड डेमोलिशियस द फीलिंग्स ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। ये कवर हो गया आपकी पर्सनैलिटी में। अब आता है सेकेंड पार्ट, जो आपको मिलना है वहां पर भी आपका अटेंशन। सो वर्क impresses but not argument।
आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना करें किसी से, क्योंकि उसको आर्ग्यूमेंट करने की आदत ही है, वो यहाँ भी कर रहा है, कहीं और भी करके आया है, आगे भी करता रहेगा। सो आर्ग्यूमेंट ब्रिंग्स ओनली वाइड पायरिक विनिंग, ये सिनोनिम्स लिए मैंने। वाइड मतलब खोखला, पायरिक मतलब भी खोखला। आर्ग्यूमेंट ब्रिंग्स ओनली वाइड विनिंग, आर्ग्यूमेंट आप जीत लेंगे किसी से, उसको चुप कर देंगे, लेकिन वो आपकी सफलता खोखली होगी। सो इट कांट चेंज एनीवन्स व्यू और ओपिनियन, ये आर्ग्यूमेंट किसी भी आदमी का व्यू यानी दृष्टिकोण और ओपिनियन, उसका अपना एक ओपिनियन यानी मत है, उसको बदल नहीं सकती, ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बदल पाएगी, ना उसके ओपिनियन को यानी मत को बदल सकेगी। सो इट कांट चेंज एनीवन्स व्यू और ओपिनियन, नहीं बदल सकता आर्ग्यूमेंट, भले आप जीत जाओ। सो थर्ड वन, इट मे क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ग्रज और मैलिस, ये कुछ ऐसी आपके प्रति ऐसी दुष्टता तो नहीं, लेकिन लगभग दुश्मनी की भावना क्रिएट कर देगी आर्ग्यूमेंट। सो हेंस बिल्कुल गंभीर तरीका काम करने का, बी काम एंड क्वाइट जस्ट वर्क, बी काम एंड क्वाइट, शांत रहो, गंभीर रहो एंड जस्ट वर्क। आखिर पॉइंट फोर्थ, सेव योर टाइम फॉर योरसेल्फ, आप अपने खुद के लिए अपना टाइम सेव करें, बचाएं। तो कैसे? ट्राई टू शॉर्टन योर डेली टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट होती है, काम पे जब हम शुरू करते हैं तो उसमें टू डू लिस्ट को शॉर्टन कैसे करेंगे? फोकस ऑन हैंडी एंड इजी टास्क फर्स्ट, जो हैंडी है और जो इजी काम है उनको पहले कर लें, देन फोकस ऑन हैंडी एंड इजी टास्क, इसके बाद हैंडल डिफिकल्ट टास्क विद पेशेंस, डिफिकल्ट टास्क जो है उनको पेशेंस के साथ, उनमें भी जो कम डिफिकल्ट है उनको पहले, उसके बाद सो ऑन ऐसे लेते चलें। आपकी टू डू लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। बी अ परफेक्शनिस्ट बट डोंट एक्सप्रेस इट, परफेक्शनिस्ट बनिए, अंदर से रहिए, एक्सप्रेस मत कीजिए। बस यही कहना था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी आपकी मर्जी हो, जैसा आपको इसमें वजन दिखाई देता है। गुड नाइट।